जरा सोचिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। एक तरफ तो ये खतरा है कि शायद इंसानी नौकरियां ही ना बचें, पर दूसरी तरफ ये एक ऐसा जबरदस्त सॉल्यूशन भी हो सकता है जिससे शायद हर किसी की आर्थिक सुरक्षा पक्की हो जाए। आज हम इन्हीं दोनों पहलुओं को गहराई से समझेंगे। ये शायद आज के समय का सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी सवाल है। अगर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई वो हर काम कर सकती है जो इंसान करते हैं, तो फिर इस दुनिया का, हम सबका क्या होगा? तो चलिए देखते हैं आज का हमारा रोड मैप क्या है। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। फिर एक बहुत बड़ा सवाल उठाएंगे। उसके बाद एक मुमकिन समाधान पर नजर डालेंगे और ये भी देखेंगे कि उस तक पहुंचने के रास्ते क्या हैं। और आखिर में इन सब का हमारे लिए क्या मतलब है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को ही ठीक से समझते हैं। देखिए, पास्कल स्टीफन होफर के एनालिसिस के हिसाब से हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां एजीआई के आने से शायद इंसानी मेहनत की कोई आर्थिक जरूरत ही ना रह जाए। एजीआई को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ इंसानी काम का कोई विकल्प नहीं है। नहीं, ये कैपिटल यानी पूंजी का एक बिल्कुल नया रूप है। जैसे मशीनें कंपनियों की संपत्ति होती हैं, वैसे ही एजीआई भी है। फर्क यह है कि ये सोचने वाला काम भी कर सकती है और करने वाला काम भी, और वो भी लगभग जीरो एक्स्ट्रा कॉस्ट पर। और यहीं पर आती है स्टीफन होफर की सबसे चौंकाने वाली बात। उनका तर्क ये है कि जैसे जैसे कंपनियां एजीआई को अपनाएंगी, वैसे वैसे इंसानी काम की आर्थिक वैल्यू कम होती जाएगी। और एक समय ऐसा आ सकता है जब इंसानों को उनके काम के बदले मिलने वाली तनख्वाह या मजदूरी लगभग जीरो हो जाएगी। ये ग्राफ देखिए, ये इस बदलाव की रफ्तार को दिखाता है। जैसे जैसे एजीआई का इस्तेमाल बढ़ता है, वैसे वैसे इंसानों की आर्थिक शक्ति तेजी से नीचे गिरती है। ये गिरावट ये दिखाती है कि अर्थव्यवस्था का कंट्रोल कितनी तेजी से इंसानों के हाथ से निकलकर एजीआई के पास जा सकता है। तो अगर इंसानी मजदूरी के खत्म होने का इतना बड़ा खतरा है, तो इसका हल क्या है? यहीं पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी यूबीआई का आइडिया सामने आता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या एजीआई खुद इतनी कमाई कर सकता है कि वो सबके लिए यूबीआई का खर्चा उठा सके? स्टीफन हॉफर का ये कोटेशन इस सिचुएशन की गंभीरता को बिल्कुल साफ कर देता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमें कितनी जल्दी एक नए इकोनॉमिक मॉडल जैसे यूबीआई को खोजने की जरूरत है। चलिए, अब प्रॉब्लम से निकलकर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अरॉन नाइबी की रिसर्च इस सवाल का एक डेटाबेस जवाब देती है, जो हमें सिर्फ चेतावनी देने के बजाय एक प्रैक्टिकल और उम्मीद भरा रास्ता दिखाती है। तो यूबीआई को फंड करने के लिए एआई को कितना पावरफुल होना पड़ेगा? नाइबी का एनालिसिस दिखाता है कि जवाब आपको हैरान कर देगा। आज के ऑटोमेशन से सिर्फ 5 से 7 गुना ज्यादा। जी हां, ये कोई साइंस फिक्शन वाली बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा टारगेट है जिसे हासिल किया जा सकता है। इस 5 से 7 गुना वाले नंबर के पीछे का कॉन्सेप्ट है एआई कैपेबिलिटी थ्रेशोल्ड। ये समझिए कि वो एक टिपिंग पॉइंट है। वो मैजिक नंबर है जहां पहुंचने के बाद एआई खुद ही इतनी कमाई करने लगेगा कि उससे यूबीआई का खर्चा हमेशा के लिए आराम से उठाया जा सकेगा। तो सवाल ये है कि ये टिपिंग पॉइंट आ कब सकता है? नाइबी का पेपर कुछ अनुमान लगाता है। अगर एआई की तरक्की बहुत तेज हुई, मतलब हर साल दोगुनी, तो 2028 तक ये हो सकता है। अगर रफ्तार थोड़ी कम रही तो 2031 तक, और अगर धीमी गति से भी चलें तो भी ये अगले कुछ दशकों में मुमकिन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये नतीजा कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हमारे पास कुछ ऐसे पॉलिसी लीवर्स हैं, ऐसे टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम इस लक्ष्य तक और भी तेजी से पहुंच सकते हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। ये एक काफी दिलचस्प बात है। अगर एआई बाजार में कुछ ही बड़ी कंपनियां हो जैसा कि अभी है, तो यूबीआई को फंड करना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि कम कंपनियां ज्यादा मुनाफा कमाती हैं, जिस पर टैक्स लगाकर पैसा जुटाना आसान है। वहीं अगर मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा तो मुनाफा कम हो जाएगा, और तब यूबीआई के लिए एआई को और भी ज्यादा प्रोडक्टिव होना पड़ेगा। अब जरा इस बार चार्ट को देखिए। ये दिखाता है कि टैक्स या सरकारी हिस्सेदारी कितने पावरफुल टूल्स हो सकते हैं। अगर सरकार एआई के मुनाफे का सिर्फ 15% लेती है, तो एआई को 6 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव होना होगा। लेकिन अगर सरकार अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 33% कर दे, तो जरूरी प्रोडक्टिविटी घटकर सिर्फ 3 गुना रह जाती है।
मतलब हिस्सेदारी दुगनी करने से टारगेट सीधा आधा हो जाता है। लेकिन यहां एक कैच भी है। एक लिमिट के बाद, यानी करीब 50% के बाद, ज्यादा टैक्स या सरकारी हिस्सेदारी बढ़ाने से फायदा कम होने लगता है। हो सकता है कि नौकरशाही और दूसरे खर्चे इतने बढ़ जाएं कि उसका असर उल्टा पड़ने लगे। तो चलिए अब हम निष्कर्ष पर आते हैं, जहां हम नाएबी के प्रैक्टिकल डेटा ड्रिवन ब्लूप्रिंट को स्टीफन हॉफर की बड़ी फिलोसॉफिकल चुनौती से जोड़ते हैं। तो इस पूरी चर्चा से 4 मुख्य बातें क्या निकलती हैं? पहला, ये कि काम के बदले तनख्वाह वाला मॉडल सच में खत्म हो सकता है। दूसरा, यूबीआई को फंड करने के लिए एआई को सिर्फ 5 से 7 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव होना होगा। तीसरा, ये लक्ष्य अगले कुछ दशकों में मुमकिन है। और चौथा, सही पॉलिसियों से हम इसे और भी जल्दी हासिल कर सकते हैं। और आखिर में स्टीफन होफर का ये पावरफुल कोटेशन, ये पूरी बहस को एक नए नज़रिए से पेश करता है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी या इकोनॉमी का सवाल नहीं है, बल्कि ये समाज के डिज़ाइन और शासन का एक बुनियादी सवाल है। ये एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की मांग करता है। एआई से चलने वाली अर्थव्यवस्था तो आ ही रही है, ये तय है। सवाल बस ये है कि इस नई दुनिया के लिए हम एक समाज के तौर पर कौन से नए नियम और कौन सा नया सामाजिक अनुबंध लिखेंगे।